नमस्कार विद्यार्थियों, मैं वासुदेव सेन आपके सामने लेकर के आ रहा हूं कक्षा 10 की जो टेक्स्ट बुक है गोल्डन डेज। उस गोल्डन डेज का सेकंड चैप्टर ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस जिसके राइटर हैं जे कृष्णामूर्ति। जे कृष्णामूर्ति एक भारतीय राइटर हैं जिनका जन्म 12 मई 1895 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के अंदर हुआ था। और ये जे कृष्णामूर्ति हैं वो अपने माता पिता की 8वीं संतान थी। 1927 के अंदर जो श्रीमती एनी बिसेंट है जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, उन्होंने इनको विश्व गुरु का दर्जा दिया था और इनको कहा था कि ये एक विश्व गुरु हैं। अब चलते हैं हम पाठ की ओर। ऑन वायलेंस जिसके राइटर हैं जे कृष्णामूर्ति। ऑन वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा के विषय में। हिंसा आज समाज के अंदर हम देखते हैं हर जगह हमें हिंसा मिलती है, चाहे वो इनवर्डली वायलेंस हो या फिर फिजिकली वायलेंस। हम देखते हैं हर व्यक्ति हिंसक होता जा रहा है और अगर हमें हिंसा पर काबू ही पाना है तो हमें इसके लिए लेखक बता रहे हैं कि हमें जरूरत है एक शिक्षा की, एक शिक्षित एक सभ्य समाज की जरूरत है जिसके माध्यम से हम हिंसा को वो समाज से वो क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर की, यानी लेखक परिचय की बात करते हैं। जे कृष्णामूर्ति इज ए रेपुटेड राइटर एंड एन एजुकेशनलिस्ट। कि जो जे कृष्णामूर्ति है वो एक रेपुटेड का मतलब होता है एक प्रसिद्ध राइटर यानी लेखक। कि जे कृष्णामूर्ति है वो एक प्रसिद्ध लेखक हैं एंड एन एजुकेशनलिस्ट, और क्या है, एक महान शिक्षाविद हैं। लाइक बेट्रेंड रसेल। कि जो बेट्रेंड रसेल है उन बेट्रेंड रसेल की भांति हिज माइंड वाज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। कि जो बेट्रेंड रसेल हैं उनकी भांति जो इनका भी जो दिमाग है, किसका दिमाग, जे कृष्णामूर्ति का जो दिमाग है वो भी किससे भरा हुआ था, रिवोल्यूशनरी आइडियाज यानी जो क्रांतिकारी जो विचार हैं उन क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। और क्रांतिकारी विचार है वो किसके संबंध में, टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। की जो पुरानी जो संस्कृति है, जो पुरानी जो दुनिया है, पुरानी फैशन की जो दुनिया है, उस पुरानी फैशन की दुनिया को बदलने के लिए जो इनके विचार थे वो क्या थे, बहुत ही क्रांतिकारी विचार थे। देयर इज ए टिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग। जो इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जो लेखन कार्य है, उस लेखन कार्य के अंदर हमें क्या मिलता है, इनके लेखन कार्य के अंदर हमें मिलता है एथिकल वैल्यूज, यानी जो नैतिक मूल्य हैं उन नैतिक मूल्यों का है वो क्या मिलता है, टिंग मिलता है, नैतिक मूल्यों का है वो समावेश मिलता है। हिज कंट्रीब्यूशन, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो सहयोग है, इनका जो योगदान है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। कि जो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो योगदान है किसके फील्ड के अंदर, एजुकेशन के फील्ड के अंदर, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर इनका जो योगदान है वो बहुत ही क्या है, विस्मरणीय योगदान है, रिमार्केबल है, जिसको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, भुलाया नहीं जा सकता है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर functioning which are devoted to build up a generation of brilliant student and academicians। और लेखक कह रहा है कि अंडर कृष्णामूर्ति फाउंडेशन, की जो कृष्णामूर्ति फाउंडेशन चल रहा है इनके नाम से, उसके तहत कई जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, कई जो उसके अधीन जो शिक्षण संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं, वो किसके लिए कार्य कर रही है, वो जो मेधावी जो विद्यार्थी हैं, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो मेधावी विद्यार्थी हैं, उन मेधावी विद्यार्थियों और जो शिक्षा विधि जो एकेडमियंस हैं यानी जो शिक्षाविद है उनकी जो पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को तैयार करने के लिए क्या है, फंक्शनिंग है, उनको तैयार करने के लिए वो डिवोटेड है, समर्पित है पूर्ण रूप से। अब हम बात करते हैं अबाउट द टेक्स्ट की, यानी वायलेंस के बारे में बात करते हैं कि इस आखिरकार इस टेक्स्ट के अंदर क्या दिया गया है। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस। इस जो ये प्रस्तुत जो अध्याय दिया गया है, जो प्रस्तुत जो लेख दिया गया है, इसके अंदर जो कृष्णमूर्ति हैं वो क्या बताते हैं, इसके अंदर कृष्णमूर्ति वो पॉइंट आउट का मतलब होता है इंगित करना। इस अध्याय के अंदर कृष्णमूर्ति वो क्या इंगित करते हैं, द डेंजर्स ऑफ वायलेंस, यानी जो हिंसा के जो खतरे हैं उन खतरों को वो क्या करते हैं, इंगित करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। विच इज ए मैटर ऑफ ए ग्लोबल कंसर्न, जो किसका विषय है, जो एक मैटर है, जो एक विषय है, किसका, ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक और कंसर्न का मतलब होता है चिंता।
कि जो किसका विषय है, एक वैश्विक चिंता का विषय है। उस वैश्विक चिंता के विषय के बारे में जो वॉयलेंस के जो खतरे हैं, उन खतरों को इस अध्याय के अंदर वो कृष्णमूर्ति वो क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। देयर इज ए नीड टू डेवलप ए न्यू कल्चर। लेखक कह रहा कि हमें किसकी जरूरत है, हमें एक न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति को वो डेवलप करने की वो जरूरत है। इंक्लूजिंग ऑफ लव, जिसके अंदर क्या शामिल हो, जिसके अंदर शामिल हो लव यानी प्रेम, पाइटी, पाइटी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर शामिल हो क्या हो, पाइटी यानी दया शामिल हो, पेटेंस यानी धैर्य शामिल हो, एंड जनरसिटी जिसके अंदर क्या शामिल हो, उदारता शामिल हो। यानी लेखक कह रहा है, लेखक कह रहा है कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है जो किससे भरी हुई हो, जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम हो, जिसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर दया का भाव हो, जिसके अंदर उदारता हो। हमें एक इस प्रकार का वो क्या करना है, समाज तैयार करना है। और एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। और जो एक एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वही एक ऐसा विषय है, वही एक ऐसा उपकरण है। टूल का मतलब क्या होता है, उपकरण। कि शिक्षा है वो एक ऐसा टूल है, वो एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमें वो कर्ब कर सकते हैं, किसको, वॉयलेंस को। यानी हम वॉयलेंस को वो क्या कर सकते हैं, कर्ब, कर्ब का मतलब होता है नियंत्रित करना, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वॉयलेंस को वो नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं इस पाठ के कुछ जो पार्ट पढ़ रहे हैं, पहले 2 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उनके उनके अंदर कुछ स्पेशल जो मीनिंग्स आ रहे हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं। कि सब एक मीनिंग है इनके अंदर ग्रेट डील ऑफ, जिसका मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा के अंदर। कॉन्शियसली, जिसका अर्थ होता है पूरी चेतना के साथ में, यानी पूर्ण जागृति के साथ में। फिर एक आता है मीनिंग आता है डेलिबरेटली, जो गहरे काले अक्षरों के अंदर आ रखा है अपनी बुक के अंदर, जिसका अर्थ होता है पूरा हम इरादा लेकर के कोई कार्य जो जानबूझकर कार्य करते हैं उसके लिए क्या किसी का यूज करते हैं, डेलिबरेटली। एक वर्ड आता है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब होता है प्रतिरोध, विरोध कह सकते हैं हम जिसको, है ना। एक आता है इनवर्डली, जिसका मतलब होता है आंतरिक, इनवर्डली। एक आता है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना। अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अंतिम। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, सेफ रखना। मेम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है 2018 के अंदर। ये वर्ड है जो हमें पूछा गया था किसके अंदर, जो एक पैसेज आता है उस पैसेज के अंदर 2018 के अंदर पूछा गया था। इसका अर्थ सिनोनिम्स पूछा था। ये किसका सिनोनिम्स है, ये सिनोनिम्स है वाउंड सीरियसली का, जिसको 1 नंबर का क्वेश्चन आता है एक विच मीन्स वाला, जिसके अंदर पूछा गया था वाउंड सीरियसली इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ क्या होता है, मेम यानी किसी को क्या करना, घायल करना, किसी को अपंग बनाना, अशक्त बनाना। इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत अधिक। अब हम चलते हैं अध्याय की ओर। देयर, लेखक कह रहा है कि देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। लेखक क्या कह रहा है, लेखक कह रहा है कि देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, कि यहां पर संसार के अंदर क्या है, ए ग्रेट डील ऑफ यानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर वो क्या पाई जाती है, वायलेंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वायलेंस पाई जाती है। देयर इज ए फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। हिंसा के 2 प्रकार बताए हैं। वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा। हिंसा के लेखक 2 प्रकार बताता है, क्या, कौन कौन से। एक तो लेखक कह रहा है कि एक तो होती है फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा, और दूसरी होती है इनवर्ड वायलेंस। इनवर्ड वायलेंस का मतलब होता है आंतरिक हिंसा। एक तो हिंसा, शारीरिक हिंसा तो कौन सी होती है, जो हमें स्पष्ट रूप से सीधी दिखाई देती है, सामने दिखाई देती है, प्रत्यक्ष रूप से, वो होती है शारीरिक हिंसा। और इनवर्ड वायलेंस, इनवर्ड वायलेंस होती है आंतरिक हिंसा, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती है, केवल हमारे मन के अंदर उसके प्रति क्या होते हैं, बुरे भाव होते हैं, वो होती है इनवर्ड वायलेंस। लेकिन कह रहा है फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या है, किसी दूसरे को क्या करना, मारना, वो क्या है फिजिकल वायलेंस। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, किसी दूसरे लोगों को क्या पहुंचाना, चोट पहुंचाना। पूरी चेतना के अंदर हम पूरे होश आवास के अंदर होते हैं, फिर भी लोगों को जानबूझकर हम क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, वो भी क्या है, फिजिकली वायलेंस है। और विदाउट थॉट, बिना सोचे समझे, टू से क्रूअल थिंग्स, बिना सोचे समझे हम लोगों को गालियां देते हैं, है ना, लोगों को हम क्रूरतापूर्ण बातें कहते हैं, वो भी क्या है, शारीरिक हिंसा। ये किसके पार्ट है, शारीरिक हिंसा के पार्ट है। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, जो किससे भरे हो, जो हम बुरे विचार कहते हैं, जो क्रूरतापूर्ण जो बातें कहते हैं, जो किससे भरी हो, फुल ऑफ एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का अर्थ मैंने पहले बताया था। एंटागोनिज्म का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, बदला, बदले की जो भावना होती है, जो द्वेष की भावना होती है, विरोध की जो भावनाएं होती है, उसको कहते हैं एंटागोनिज्म। एंड हेट, हेट का मतलब क्या होता है, नफरत, घृणा।
कि हम दूसरे लोगों को जो बुरे विचार कहते हैं, जो किससे भरे हुए हो, एंटागोनिज्म एंड हेट, यानी जो घृणा से भरे हो, नफरत से भरे हो, एंड इनवर्टली इनसाइड द स्किन, और जो इनवर्टली वायलेंस है, जो आंतरिक हिंसा है, वो क्या होती है? आंतरिक हिंसा होती है इनसाइड द स्किन, यानी हम अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर, इनसाइड द स्किन, इनसाइड का मतलब होता है अंदर की तरफ, द स्किन यानी त्वचा के अंदर, त्वचा के अंदर क्या, अंदर क्या होता है? मन होता है। कि मन के अंदर टू डिसलाइक पीपुल, लोगों को क्या करना? नापसंद करना। टू हेट पीपुल, लोगों को क्या करना? नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपुल, लोगों की क्या करना? आलोचना करना। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब होता है ना, आलोचना करना। कि लोगों को डिसलाइक करना, लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपुल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपुल, लोगों से क्या करना? लोगों की आलोचना करना, यानी उनके बारे में बुरी बुरी बातें कहना। वो भी किसके अंदर? मन ही मन, बाहर नहीं, मन ही मन। ये क्या होती है? ये होती है इनवर्डली वायलेंस। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, लेकर कह रहा है कि आंतरिक रूप से हम हमेशा है वो क्या करते रहते हैं? झगड़ते रहते हैं। हम हमेशा क्या करते रहते हैं? झगड़ते रहते हैं। बेटलिंग, हम लड़ाई करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्फ, दूसरों के साथ ही नहीं, हम खुद के साथ भी वो क्या करते रहते हैं? झगड़ा करते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू फोर्स देम टू ओवर वे ऑफ थिंकिंग, लेकर कह रहा है कि हम लोगों को बदलना चाहते हैं। किसकी? हम ये चाहते हैं कि लोग है वो हमारे तरीके से, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, लोग है वो उस तरीके से वो क्या हो जाए? बदल जाएं, ताकि ये वो क्या हो जाए? संसार के अंदर शांति हो जाए। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, लेखक कह रहा है कि संसार के अंदर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी, हम देखते हैं, क्या देखते हैं? एक ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, लेखक कह रहा है कि जैसे जैसे संसार के अंदर हम बड़े होते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर है वो हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, यानी जैसा भी, जो भी मानव का जो अस्तित्व है, उस मानव अस्तित्व के सभी लेवल पर, सभी स्तरों पर है वो हम क्या देखते हैं? बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वो हिंसा देखते हैं। लेखक कह रहा है द अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब क्या होता है? अंतिम, बताया था ना, द अल्टीमेट वॉयलेंस इज वार। लेखक कह रहा है कि जो हिंसा का जो अंतिम रूप है, वो अंतिम हिंसा क्या है? वार, युद्ध है। अंतिम हिंसा क्या है? युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, किसके लिए? जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों को क्या करता है? मारता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है? किसी की विचारधाराओं को मारता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? युद्ध कर लेते हैं। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, हम किसके लिए युद्ध कर लेते हैं? किसके लिए झगड़ा कर लेते हैं? जो रिलीजियस प्रिंसिपल हैं, जो धार्मिक सिद्धांत है, उन धार्मिक सिद्धांतों के लिए हम क्या कर लेते हैं? झगड़ा कर लेते हैं। फॉर नेशनलिटीज, हम किसके लिए झगड़ा कर लेते हैं? नेशनलिटीज, नेशनलिटीज का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीयता के लिए झगड़ा कर लेते हैं। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, और हम किसके लिए झगड़ा कर लेते हैं? हम एक छोटे से जमीन के टुकड़े की रक्षा करने के लिए, एक छोटे से जमीन का जो टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड, यानी एक जमीन का जो टुकड़ा है, प्रिजर्व, उसकी रक्षा करने के लिए हम लोगों को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मैम एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और इन कामों के लिए लेखक कह रहा है कि इन कामों के लिए एक आदमी क्या करता है? विल किल, एक आदमी है वो दूसरे लोगों को मार देता है। डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है। मैम, बुरी तरह घायल कर देता है। एंड आल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और जहां तक हो, अगर दूसरे बस में नहीं हो बात, तो वो खुद को भी वो क्या कर देता है? मार देता है। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, लेकर कह रहा है कि इस संसार के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर वो क्या पाई जाती है? इनॉर्मस, यानी बहुत अधिक मात्रा के अंदर वो हिंसा पाई जाती है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, जो धनी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग हैं वो क्या बने रहें? गरीब बने रहें। एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, जबकि जो गरीब लोग हैं वो क्या चाहते हैं? गरीब लोग ये चाहते हैं कि भाई हम क्या बन जाएं? धनवान बन जाएं। एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच, और इसी प्रक्रिया के तहत, इसी प्रोसेस के तहत वो क्या करते हैं? वो जो अमीर लोग हैं उनसे वो नफरत करने लग जाते हैं। एंड यू बीइंग कोट इन द सोसाइटी, वो लेकर कह रहा है आप भी उसी सोसाइटी के अंदर है वो जकड़े हुए हो, आर आल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और आप भी उस सोसाइटी के अंदर आते हो। आप भी उस, अगर इस प्रकार की सोसाइटी का वो क्या करते हो? आप भी इस प्रकार की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जैसा देख रहे हो वैसा ही करते हो, तो आप इस सोसाइटी के अंदर वो क्या दे रहे हो? अपना योगदान दे रहे हो।